हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 22 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 25,290 के आसपास क्लोज हुआ है। 132 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 39 स्टॉक पॉजिटिव थे, 11 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस, जैसे कि आप ये डे का चार्ट देख रहे हैं, डे के चार्ट में 25,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था और एक वापस से 25,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25,500 को तोड़ के 25,000 का जो सपोर्ट था वहाँ पे आया और आने के बाद वहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अब जो अगला रेसिस्टेंस है वो 25,500 का है और उसके बाद ऊपर आप एक रेसिस्टेंस देख ही रहे हैं जो कि हमने लगा के रखा हुआ है। ये रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, वो ये वाला है, ये वाला जो कि आप देख रहे हैं। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो गाइस, आइए 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ऊपर जाने के बाद वापस से इस जगह से रेसिस्टेंस लिया है। इस जगह से रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर तेजी से नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड कहाँ बन रहा था? आपका ट्रेड इस जगह पे बन रहा था और पुट में बन रहा था। तो गाइज, आप बताइए कि आपने यहाँ पे पुट में ट्रेड लिया, और अगर लिया तो आपने प्रॉफिट बनाया या फिर आप ट्रैप हुए। और दूसरी बात गाइज, जैसे कि मूवमेंट आज के दिन बहुत ज़्यादा स्टॉक लगातार पॉजिटिव थे। मैंने तो कॉल में ट्रेड बनाया और कब बनाया मैं वो बताता हूँ। एग्जैक्टली मैं सेंसेक्स में बनाया, तो मैं सेंसेक्स में ही दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पे बनाया। तो लेट्स सी, देखते हैं गाइज कि कल के दिन क्या होता है। अब जो आपका अगला जो रेसिस्टेंस है वो यही वाला रेसिस्टेंस बनेगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस बनेगा। ये हुआ पहला रेसिस्टेंस, आप समझ रहे हैं। तो ये हुआ आपका 25,450 के आसपास का रेसिस्टेंस बनेगा। अगर वहीं खुल जाता है तब हम देखेंगे कि क्या इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर यहीं पे खुल जाता है और यहाँ कहीं सस्टेन करता है, इस जगह के ऊपर अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर, तब आप ऊपर के मूवमेंट आप बना सकते हो। और वहीं से अगर कैंडल नीचे की तरफ बनाना चालू किया तो ये जो गैप है, अगर गैप अप ओपन होगा तो इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल के दिन क्या होता है। आपका पुट में ट्रेड कब बनेगा? आपका पुट में ट्रेड बनेगा 25,200 के नीचे लगभग। ये वाला जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, जब ये तोड़ने की कोशिश करेगा तब आपका पुट में ट्रेड बनेगा, अदरवाइज आपका कॉल में ही ट्रेड बनेगा। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल के दिन क्या होता है। तो गाइस, सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स 82,307 पे जाके क्लोज हुआ है। 397 पॉइंट प्लस जाके क्लोज हुआ है। पॉजिटिव स्टॉक 24 थे, नेगेटिव स्टॉक 6 थे। गाइस, अगर सेंसेक्स के डे के चार्ट की बात करें तो सेंसेक्स का जो डे का चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे 81,000 का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद वो तेजी से आज के दिन गैप अप ओपन हुआ और ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब जो है 83,000 तक जाने के चांसेस बन रहे हैं। अगर 83,000 के ऊपर जाता है तो अगला जो रेसिस्टेंस है वो है 84,165 का। तो पहला आप 83,000 का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद का 84,165 का ले सकते हैं। आइए 5 मिनट के चार्ट की भी बात हम लोग कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो चार्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि पहला कैंडल रेड बना। पहला कैंडल रेड बनने के बाद उसको ट्रैप किया इन दो कैंडलों ने, और दोनों कैंडलों ने ट्रैप करने के बाद ये जो रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस तक ये मार्केट आया और आने के बाद तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा है। तो आप बताइए कि आपने इसमें ट्रेड किया क्या? मैंने तो ट्रेड लिया था, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ लिया और कैसे लिया। तो गाइस, जो मैंने जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पे लिया था। इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया और लगभग यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे ही मैं निकल गया। तो लगभग 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था। एक अच्छा खासा मूव हो जाता है, इससे ज़्यादा क्या ही ले लोगे आप।
तो 1:2 का रेशियो के हिसाब से मैंने ट्रेड मार दिया था और काम मेरा बन गया था। तो गाइस निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 59,200 पे जाके क्लोज हुआ है, 399 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 10 स्टॉक पॉजिटिव थे, 4 स्टॉक नेगेटिव थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूं तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चार्ट है वो डे का चार्ट है और यहाँ पे ये जो बैंक है इसने सपोर्ट लिया हुआ है, फिलहाल सपोर्ट के ऊपर है। बट प्रॉब्लम एक ही है कि ये ईएमए के नीचे है। तो अगर ये 49,500 के ऊपर सस्टेन करता है या 540 के ऊपर सस्टेन करता है, तब एक आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज अगर 5 मिनट के कैंडल की बात करें तो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने का लगातार जो कैंडल था वो ग्रीन में बना। ग्रीन में बनने के बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है ये, तो वो लगभग आप देखेंगे तो 59,500 600 के आसपास रेसिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद तेज़ी से नीचे गिरा है। तो आपका ट्रेड यहाँ पे कहाँ बन रहा था? आपका ट्रेड बन रहा था इस जगह पे, यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। और कहाँ तक के लिए बन रहा था ये भी बता देता हूँ। बस ये जो सपोर्ट दिख रहा है ये वाला, बस यहीं तक के लिए बन भी रहा था। बट इतने में अच्छा खासा पैसा बन जाता है गाइस, अगर आप लॉट बढ़ा लेते हो या ट्रेड आपका ठीक ठाक चल जाता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट बनता है और पैसा भी बन जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये सपोर्ट पे बार बार आ रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इसी में इसने पूरा समय अपना ख़त्म कर दिया। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, मेरा कोई प्लानिंग भी नहीं है निफ्टी बैंक में ट्रेड करने का, बिकॉज़ इसकी एक्सपायरी मंथली हो गई है। तो फ़िलहाल मैं ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर आप करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आइए एक और डेटा को देख लेते हैं हम लोग। तो गाइज इंडिया विक्स 13.35 पे जाके क्लोज हुआ है, 3% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो जिस तरीके का यहाँ पे आपको इंडिया विक्स दिख रहा है तो 12 के ऊपर है फ़िलहाल, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। 25,428 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये लगभग आपको लगभग 140-150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा चांसेस है कि कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव रहे। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है फ़िलहाल। तो गाइस अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस 2,550 करोड़ की सेलिंग किया हुआ है और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने 4,222 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 1,673 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस आप बताइए आप किस में ट्रेड कर रहे हैं, क्या देख के ट्रेड कर रहे हैं और 2026 में आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस बहुत बार क्या होता है, लोग ट्रेड लेते हैं, बहुत बड़ी प्रॉफिट नहीं बना पाते, शुरू में डर जाते हैं। तो आप बताइए आपका डर का क्या कारण है और ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आप ट्रेड में से प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं और लॉस में आप रुक जाते हैं। तो कमेंट में बताएं। एंड गाइस अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करें, कभी भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें। एंड ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। कुछ आपको चाहिए नॉलेज में तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।